जय श्री कृष्ण। हम लोग सुन रहे श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 7 भरत चरित्र। चलिए सुनते रहें, शेयर करते रहें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हमने सुना था ऋषभ देव जी का देहावसान। उससे आगे ऋषभ देव जी ने पृथ्वी की रक्षा के लिए अपना राज्य महान भक्त महाराज भरत जी को सौंप दिया। भरत जी ने अपने पिता की आज्ञा मानकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी के साथ विवाह रचाया। उससे इन दोनों के विवाह से अनुक्रम से सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु, इस तरह से 5 पुत्र पिता की तरह ही हुए। ये जो वर्ष था वो अजनाभ वर्ष था। राजा भरत के समय से लोग भारतवर्ष कहने लगे। राजा भरत जी धर्म में स्थित रहकर वात्सल्य भाव से प्रजा का पालन करते थे। ऋत्विजों के द्वारा सर्व प्रकार के यज्ञ करके यज्ञ नारायण का यजन किया। पूर्णाहुति के समय में अध्वर्यु आहुति देने के लिए हवि लेते थे। तब यजमान भरत जी यज्ञ कर्म का फल वासुदेव भगवान को अर्पण कर देते थे, क्योंकि वो मानते थे कि पर ब्रह्म ही सर्वदेव सर्व मंत्र वगैरह उत्पन्न करने वाला है, इसीलिए वो ही सर्वरूप है। और भगवत अर्पण बुद्धि से उनका अपने हृदय का मार्जन करते। निष्काम कर्मों को लेकर उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। शुद्ध हो गया। जब प्रारब्ध भोग क्षीण हुए तब वंश परंपरागत संपत्ति पुत्रों को दे दी। जहाँ पे गंडकी नदी, जहाँ पे शालिग्राम उत्पन्न होते हैं, उसके किनारे पे हरिहर क्षेत्र यानी कि पुलह आश्रम में वो चले गए और प्रेम का, भक्ति का वेग उनका बढ़ता गया। प्रभु के चरणारविंद में भक्ति योग का आविर्भाव उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण की उपासना करते हुए वो कहते हैं कि भगवान सूर्य का कर्मफल देने वाला है। भगवान सूर्य की पूजा कर्मफल का देने वाला है, उससे प्रकृति से भी ऊपर है। उसी तरह से संकल्प के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति हुई है। यही अंतर्यामी रूप में उनके चित्त में प्रवेश करके चित्त शक्ति के द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करते हैं। और हम ये बुद्धि प्रवर्तक तेज का शरण ले रहे हैं। चले इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। अभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।